हाथरस गैंगरेप को लेकर देश भर में गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक पीड़िता के गांव के सभी सवर्ण एकजुट हो गए हैं। इनमें ठाकुर और ब्राह्मण शामिल हैं। गांव में दलितों के गिने चुने घर हैं, अब वो बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो समाज पर इसका बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को बघना गांव में हुई पंचायत में मामले को सीबीआई जांच की मांग करने और आरोपियों को न्याय दिलाने का आह्वान किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए थे। कई राष्ट्रीय मीडिया चैनलों ने भी पंचायत की खबर को ब्रेक किया है। हाथरस गैंगरेप मामले को दलित बनाम सवर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर अराजक तत्व इसमें कामयाब होते हैं तो कानून व्यवस्था पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार लोग जातिवाद के आधार पर आरोपियों के समर्थन में भी लामबंद हो रहे हैं। शुक्रवार को बुलगढ़ी गांव के पास ही स्थित बघना गांव में ठाकुर समुदाय की पंचायत हुई, जिसमें आरोपियों की रिहाई के लिए अभियान चलाने पर फैसला लिया गया। इस पंचायत में बुलगढ़ी और आसपास के 1 दर्जन गांव के ठाकुर और सवर्ण समाज के लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस घटना की आड़ में सवर्णों को निशाना बनाया जा रहा है और सवर्ण समाज के खिलाफ दलितों का आक्रोश भड़काया जा रहा है। उनका कहना था कि जब मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई ही नहीं, तब आरोपियों को किस आधार पर निशाना बनाया गया है। इस घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दोनों पक्षों के नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की है। साथ ही ये फैसला भी लिया गया है कि पीड़िता के गांव में किसी बाहरी को घुसने न दिया जाए। कल ही ठाकुर समाज से संबंध रखने वाले एक पूर्व विधायक ने बयान दिया था कि लड़की की हत्या में उसके परिजन ही शामिल हैं। इस तरह की खबरों से पीड़िता के परिजनों की बेचैनी और बढ़ रही है। भास्कर से बात करते हुए बुलगढ़ी गांव के एक ठाकुर युवक ने बताया कि पंचायत के बाद से ही माहौल बदल गया है और अब लोग दलित परिवार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। इस गांव में दलितों के गिने चुने घर हैं। ठाकुरों और ब्राह्मणों के एक साथ आने के बाद उनके लिए हालात अब और मुश्किल हो जाएंगे। बात करने के दौरान युवक बहुत डरा हुआ था कि कहीं गांव में समाज के लोगों को ये ना पता चल जाए कि उसने मीडिया से बात की है। उसने बताया कि गांव के लोग अब पुलिस के साथ हैं और चाहते हैं कि मीडिया गांव में ना आए। ठाकुर समाज को लग रहा है कि मीडिया ने सिर्फ पीड़ित परिवार का पक्ष दिखाया है और आरोपियों के परिजनों का पक्ष नजरअंदाज किया है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या लोग उनके घर हालचाल लेने या सांत्वना देने जा रहे हैं, तो उसने कहा कि गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं और इसलिए नहीं जा रहे हैं। कोई जाना भी चाहे तो पुलिस की वजह से नहीं जा पा रहे। पीड़िता के घर के बाहर पुलिस ही पुलिस है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बुलगढ़ी गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर रखा है। गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। हर घर के बाहर करीब 10 पुलिसकर्मी हैं। कई जिलों से बुलाई गई फोर्स यहां तैनात की गई है। हाथरस के उस गांव में मीडिया कर्मियों को जाने दिया जा रहा है। कई पत्रकारों ने आरोप भी लगाया है कि पुलिस की मिली भगत से आरोपी पक्ष के लोग लाठी डंडों से मीडिया कर्मियों को डरा धमका रहे हैं और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। उनका कहना है कि पुलिस के साथ से ये लोग पत्रकारों से अभद्रता कर रहे हैं। आरोपी रामू की मां कहती है कि नीची जाति के लोग हम ठाकुरों से मुआवजा लेने के लिए हमें झूठे मुकदमों में फंसा देते हैं। हमें भगवान की अदालत पर भरोसा है, हमारा बंसी वाला न्याय करेगा। मेरा बेटा उस दिन ड्यूटी पर था। जिसे शक हो वो जाकर कंपनी के रजिस्टर चेक कर सकता है, लेकिन हमारी सुनेगा कौन। सब तो उस परिवार के साथ है। मंत्री संतरी सब वहीं जा रहे हैं। जिस परिवार को इतना सब मिलेगा तो वो हम पर चढ़ेगा ही। इस घटना पर कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया है कि एफआईआर 3 बार बदली गई और पीड़िता ने बयान भी बदले। इस सवाल पर एसपी कहते हैं कि पीड़िता ने जैसे बयान दिए हमने वैसा केस दर्ज किया। बयान वीडियो रिकॉर्ड पर है। महिला पुलिसकर्मियों ने अस्पताल में उसका बयान रिकॉर्ड किया है। उसने अपने साथ गैंगरेप की बात कही है। उसी आधार पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एसपी कहते हैं कि लड़की की जीभ नहीं काटी गई थी, रीढ़ की हड्डी नहीं, गले की हड्डी टूटी थी। अभी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें यौन हिंसा की पुष्टि नहीं हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। हम सभी सबूत भी जुटा रहे हैं।